अंग्रेजी के कमेंटेटर वासी फ्रॉम केरला, वो लगातार बने हुए हमारे साथ, पहली बार आए हैं, ज्वाइन किया है, और हम आपको सीधे लिए चलते हैं वासी के पास। वासी, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल आपकी आपकी हम प्रेडिक्शन जानना चाहेंगे, कौन सी टीम ज़्यादा पहले यहाँ पर आगे निकलना चाहेगी? Mustafa Khan, once again, you're putting me in trouble. I'm so sorry to say that right now I'm not able to speak because Nano 11, I don't have any idea about that team. Nano Sion MP. आपको आइडिया नहीं है नाउन 11 स्यूनी के बारे में, आपको धमाका के बारे में ज़्यादा पता है, ज़्यादा आइडिया है इस टीम की स्ट्रेंथ, इस टीम की ताकत और इस टीम की जो लाइनअप है। तो नानू 11 ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले 2 मैच जीत के आ रहे हैं। और बात करें यहाँ पर सीएस के धमाका, फिलहाल सिग्नल आ रहा है अंपायर का, इस बात का ये इशारा है कि मैच की अब शुरुआत होगी पहला ओवर पहली गेंद के साथ। इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत होती हुई लैम ट्रॉफी 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल, चौथा एडिशन, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल से लाइव ये मुकाबला, फिलहाल आज का ये पहला मुकाबला है, ये पहला क्वार्टर फाइनल। बहुत बढ़िया नहीं, यहां पर वाइड का इशारा, पहला एक्स्ट्रा रन यहां पर स्टार्टिंग में। वासी, फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड। Definitely, that's the opener by Team Delhi itself for the opponents with the wide and many more to go. This is just an opening. As you've mentioned, this is the third quarter-final of this tournament. Great. Fantastic ball to come back after giving away that run as a gift. And the next one is just a marvelous delivery to take Team Delhi CSK. Dhamaka is back into the match with that. And once again, thank you, MP, for this wonderful love. And that flies. The batsman, Shandar shot, and that's maximum. Writing down a history against Delhi Dhamaka. Deepu, Mr. Lefty, he is from Rajasthan. बिल्कुल वासी, अब थोड़ी तो हिंदी भी समझने लगे और थोड़ा सा घुल मिल गए हैं भोपाल में आकर के। वैसे तो वो अंग्रेजी पे ज़्यादा उनकी अच्छी कमांड है, और वो जिस तरह शानदार, दीपू, लेफ्टी, ये अब थोड़ा समझ रहे हैं वो, और ठीक है, लगातार लर्निंग प्रोसेस में है वासी। इंग्लिश में काफ़ी अच्छी उनकी कमांड है, और इस वक्त हमारे साथ बने हुए अच्छी बात है। जबरदस्त शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड, मैक्सिमम 6। ഒരിക്കൽ കൂടി ഹിന്ദി മാത്രമല്ല മലയാളം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു നിമിഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കൂടെ വേണം പറയാൻ. That was an amazing pull shot that gives another maximum onto the scoreboard for Nano. So this is somewhere Team Delhi have to come back after their dominant performance in their first match, and they have won the match, just like they have repeated the history in this tournament by beating Tariq 11 of Bhopal in the last year in the finals, now in the first lineup as well. बिल्कुल जबरदस्त स्टार्ट मिला यहाँ पर, 3 गेंदों के अंदर 13 रन। हरमन सिंह, नानू 11 सिवनी एमपी के बेहतरीन बल्लेबाज, धावा बोला है, 2 छक्के लगा दिए, 3 गेंदों में 12 बनाए हैं, 1 एक्स्ट्रा रन, 13 बिना किसी विकेट के। बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हरमन सिंह। 400 का स्ट्राइक रेट, पीकू, और यहाँ पर देखा जाए तो जबरदस्त तरीके से बैटिंग, 2 जोरदार हिट लगाई ऑन साइड में। एक बार फिर से नजरें, दीपू लेफ्टी, जबरदस्त शॉट, बिल्कुल तीर की तरफ सीधा शॉट, ये काफी ज्यादा सीधा ये शॉट खेला हुआ, सामने बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रनों के लिए। And of course an attractive stride drive there that gives another maximum for the batting department. Just 19 from 4 deliveries first over. Rajasthan's
very famous player, Mr. Deepu Lefty. बिल्कुल सही, और लगातार सिक्सेस में डील कर रहे हैं। 450 का स्ट्राइक रेट, 4 गेंदों में 18 रन, बल्कि 19 रन हैं नानू 11 सियूनी के। 3 शानदार छक्के लगा चुके हैं, 4 में 18। दीपू लेफ्टी राजस्थान के हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, बढ़िया क्लास, पावर, स्मार्ट प्लेयर हैं, स्मार्ट बैटिंग। क्वार्टर फाइनल, बड़ा मैच, बड़ा मंच, बड़ा पंच, और दीपू लेफ्टी पूरी तरह से छा गए हैं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। सभी का ध्यान दीपू लेफ्टी के ऊपर है, सभी के लिए मजबूर किया है, सभी हैरान हैं दीपू का इतना अच्छा ये प्रदर्शन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। नॉकआउट मैच, 3 6 जड़ चुके हैं। अनुराग का पहला ओवर 19 रन खर्च कर चुके हैं। सीएसके धमाका न्यू दिल्ली। They might be under pressure at this moment with 19 runs from first 4 balls. Anurag have to find another tricky bowling to come back and to take the entire team and their confidence back into the rhythm. And Deepu Lefty, at the time being, he has no answer from the bowlers. और बिल्कुल यही कंडीशंस होती हैं जब आपकी बॉलिंग टेस्ट होती है, जब बड़ा मैच होता है, जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप टेस्ट होते हैं, और टेस्टिंग टाइम है यहाँ पर अनुराग के लिए। 5वीं गेंद फिलहाल लिए, फिर से बड़ा शॉट लगाने गए और इस बार अनुराग ने बाजी मारी। दीपू लेफ्टी को चलता कर दिया है डगआउट की ओर। जबरदस्त यहाँ पर वापसी, 3 6 खा चुके थे, आखिरकार अनुराग ने हार नहीं मानी और टेस्टिंग टाइम था उनका, यह विकेट चटका कर उन्होंने वापसी दिलाई टीम के लिए। ये देखें रिप्ले में, शॉट ऑफ लेन आमंत्रित किया था, पुल करने गए, टाइमिंग बैठी नहीं और एक आसान सा कैच। And of course, the elegant sway of the bat of Deepu Lefty has shown the story of this team. It was 19 from 4 balls, and then he tried to get another maximum, but he could not succeed. That's the end of Deepu Lefty. And once again, this is my immense pleasure to share this podium with one of the most famous and international umpire, Mr. Mohammad Rafiq from Rajasthan. He has led the match in Sharjah between Pakistan and India, tennis cricket. And welcome, sir, and thank you so much for your host. Okay, thank you. That's the end of Deepu Lefty. And we're looking for another extraordinary batter, because this is quarter final. As we always say, first impression is last impression, but we have a little bit change here. First impression is, of course, the last impression, not the best impression here. You will not have another impression to show. So this is a do or die match. And I'm sorry, thank you so much, Madhya Pradesh, for your love and care. This is for me, time for me to say goodbye to you all. Good night and thank you. बिल्कुल, काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया एमपी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अवासी, उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में आए और अपनी यहाँ पर प्रेजेंस दी, और बहुत बहुत शुक्रिया अवासी, थैंक यू वेरी मच। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, गुड लक, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर भाई। तो इस समय शानदार शुरुआत की है नानू 11 सिबनी एमपी ने। इस समय अगर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराया जाए तो एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के बाद 19 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर, जिसमें 3 गगनभेदी गगनचुंबी छक्के लगाए दीपू लेफ्टी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और चौथा छक्का लगाने के फिराक में थे और कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा कर गए। अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी अगर नानू 11 सिवनी के नज़रिए से कहूं तो, और अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए और अपना विकेट गवा कर। और अब अगले बल्लेबाज टीम के कैप्टन दिलीप बिस्वा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑलराउंडर।
बिल्कुल, और दिलीप मिंजवा का लास्ट नाइट बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, और अब एक और नाइट, एक और नई नाइट है, नया मैच है दिलीप मिंजवा के लिए। कल सेलिब्रेशन था, आज क्या वो सेलिब्रेट करेंगे अपनी बैटिंग से टीम के लिए, कुछ रन्स देंगे। आज बड़ा मैच है, दिलीप मिंजवा को अपनी प्रेजेंस देनी होगी। बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और फिलहाल करण अंबाला आ रहे हैं। पिछले साल लैम ट्रॉफी 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, रॉयल इनफील्ड जीतने वाले खिलाड़ी करण अंबाला को गेंद दी है कप्तान ने, सीएसके धमाका के करण अंबाला। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं करण अंबाला ने, शानदार बॉलिंग की थी लास्ट ईयर, विकेट छटकाए थे, रन्स बनाए थे। इस साल भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कंसेक्यूटिव ईयर है, सेकंड ईयर उनका, परफॉर्म लगातार कर रहे हैं, और एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं इस टीम के करण अंबाला। रॉयल इनफील्ड इनके पक्ष में गई थी लास्ट ईयर, सबसे बड़ा प्राइज कहीं ना कहीं 20 लाख, 10 लाख, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा प्राइज अगर हम कहें रॉयल इनफील्ड, वो इनके हक में गई थी वो गाड़ी। बिल्कुल, जो पूरे टूर्नामेंट में, पूरे आयोजन में, पूरी प्रतियोगिता में ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है और सबसे लाजवाब प्रदर्शन करता है, उसे इस खिताब से नवाजा जाता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। बहरहाल इस समय करण अंबाला। इस बार दिलीप बिजवा के लिए खेलने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज दिलीप बिजवा। इसे मिड विकेट के रीजन में खेलने का प्रयास था, टाइम नहीं कर पाए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब इस ट्रैक पर पीकू पाल, दाएं हाथ के बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा, और इस बार पीकू पाल ने बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है, और दूसरा विकेट गवाया। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और डी मिड विकेट से बीच में से काउ कॉर्नर की ओर खेलने का प्रयास, संपर्क अच्छा था, चूंकि ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई इससे कैच को लपकने में, और दूसरा विकेट गवाया नानू 11 सिवनी ने। दूसरा झटका लगता हुआ पीकू पाल के रूप में। अगर रनों की बात की जाए तो इस समय स्कोरबोर्ड पर रन 21, 21 रन पर दूसरा विकेट गवाया है। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है, अगले बल्लेबाज मैदान पर दस्तक देते हुए लोकेश मीणा। लोकेश मीणा अगले बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक देते हुए, और जिस तरह से मुजफ्फर जी शुरुआत मिली थी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दीपू लेफ्टी ने जिस तरह से 3 छक्के लगाए थे, और मेरा ऐसा मानना है मुजफ्फर जी जितने रन चाहिए थे लगभग इस ओवर में आ गए थे, शायद चौथा छक्का लगाने के चक्कर में वो अपना विकेट गवा कर गए, वहां से थोड़ी सी यहाँ पर बैटिंग लाइन थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, रन रेट नीचे आ चुका है उनके विकेट के बाद, न केवल उनका विकेट गया, फिर उसके बाद ये पिछला जो विकेट गया दीपू का, और अब आए हैं लोकेश मीणा, ये भी राजस्थान से हैं, नानू 11 सिवनी एमपी की टीम है, तो ज़रूर वहाँ पर जल्दबाजी कर दी, 3 छक्के लगा चुके थे, 3 छक्के उनके लिए काफ़ी नहीं थे, चौथा छक्का लगाने गए, बड़ा विकेट, और फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि अब यहाँ से वापसी कर ली है सीएसके धमाका ने। करण अंबाला बैक इन दी अटैक, इनको मारना आसान काम नहीं है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, अच्छी लेवल की क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है, तो ये जानते हैं बड़े टूर्नामेंट्स का टेम्परामेंट क्या होता है, बड़े टूर्नामेंट में किस तरीके से तैयारी करनी होती है, किस तरीके से आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, किस टीम के अगेंस्ट कंडीशंस क्या है, ये बखूबी ये जानते हैं। और इस वक्त करण अंबाला इस ग्राउंड पर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था लास्ट ईयर, और इस बार फिर से फंसा लिया है, बड़ी मछली जाल में फंसाई है, करण अंबाला का जवाब नहीं, कमाल लाजवाब बॉलर हैं ये। करण अंबाला ने फिर से प्रभाव छोड़ा, और इस बार शिकार किया उन्होंने दिलीप मिंजवा का, ये देख सकते हैं रिप्ले में, दिलीप मिंजवा ने भी जल्दबाजी की, बड़ा शॉट लगाने का, क्रॉस बैटेड, और वहां पर कोई गलती नहीं। करण अंबाला इस ओवर में दूसरा बड़ा विकेट अपने खाते में दर्ज कराते हुए, दिलीप मिंजवा आए और गए,
और इस वक्त 22 पर 3 नानू 11 सिवनी प्रेशर में है, दबाव में है, पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। सिकंदर भट्टी आ रहे हैं न्यू बैट्समैन नंबर 5 पे। सिकंदर भट्टी भी अच्छे हार्ड हिटर हैं, लेकिन सवाल ये है बादशाह जी के रुककर कौन खेलेगा। इस तरीके से बल्लेबाजी होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे 6 ओवर ही बैटिंग कर पाएंगे। सही कहा मुजफ्फर जी, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है 6 ओवर का खेल है, और कहीं ना कहीं टेनिस बॉल का ये क्रिकेट है, फटाफट क्रिकेट है, और उतने ओवर भी नहीं है आपको, तो समय भी ज़्यादा नहीं मिलता है आपको सेट होने का। बहरहाल आप इस तरह से विकेट भी नहीं गंवा सकते, कुछ बालों को देख लें, परख लें, बॉलर को जांच लें, पिच के मिजाज को भांप लें, उसके बाद फिर आसानी से शॉट लगा सकते हैं। इस समय सिकंदर भट्टी एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, और मिडिल ऑर्डर का दारोमदार इसके कंधों पर होगा। जिस तरह से 3 विकेट गंवा दिए हैं, जल्दी जल्दी विकेट गंवा दिए हैं नानू 11 सिवनी एमपी ने। पहले दीपू लेफ्टी, फिर पीकू पॉल, और उसके बाद कैप्टन दिलीप बिस्वा। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं, और मिडिल ऑर्डर की अब कमान इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर होगी। सिकंदर भट्टी इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर स्ट्रेट ड्राइव। फील्डर वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑन के रीजन में, उन्होंने इस गेंद को फीड किया, 1 रन। और यहाँ पर अच्छे ओवर की समाप्ति, कामयाब सफल ओवर रहा करण अम्बाला का। और इस वक्त मैच की सूरत हाल 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर, माफी चाहूँगा 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 23, 2 ओवर की समाप्ति पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 23 मुजफ्फर जी इस समय स्कोर बोर्ड। बिल्कुल 2023 पर 2 ओवर हुए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, एक बार फिर यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों का, और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल H&R स्पोर्ट चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप सभी का इस खूबसूरत से आयोजन लेम ट्रॉफी 2023 क्रिकेट के इस महाकुंभ में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेनिस बॉल का टूर्नामेंट। आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस आयोजन के रूहे रवा युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा प्रतीक है सम्मानीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन है, देखना होगा। लोकेश इस समय गेंदबाजी के लिए। फिलहाल तीसरे अंपायर का रुख किया है, तीसरे अंपायर तरफ गए हैं, और फिलहाल वो लाइन कहीं ना कहीं मिट गई है वहां पर पिच पर। हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज मार्किंग के लिए पहुंचे ताकि वो लाइन बनाई जाए। लाइन मिट चुकी है, पॉपिंग लाइन, रिटर्न क्रीज जो बॉक्स होता है वो कहीं ना कहीं उसे दुरुस्त करें। और फिलहाल खेल रुका हुआ है, तीसरे अंपायर किया भी रुक किया है ऑन फील्ड अंपायर ने। देखना क्या है वो नो बॉल है या नहीं, उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जा रहा है। बिल्कुल, और इस समय और तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, DBL प्रेजेंट लेम ट्रॉफी 2023 कल इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल इस आयोजन का जी हाँ, फाइनल खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले बची हुई क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट मैचेस, फिर फाइनल होगा, ग्रैंड फिनाले। बिल्कुल सही कहा आपने। और बादशाह खान जी जो कि बनखेड़ी से ताल्लुकात रखते हैं, इस साल कमेंट्री में आए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लास्ट 4 डेज से। और इस मुकाबले में फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पर खेल रुका हुआ है, वो चेक किया जा रहा है। और ग्राउंड स्टाफ अगर मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनर में निवेदन है, पहुँचें, जल्द से जल्द मार्किंग करें ताकि खेल में जो रुकावट आई है वो रुकावट दूर हो।
खेल दोबारा प्रारंभ होता हुआ। फुल टॉस, गैप में शॉट, उड़ता हुआ शॉट, 4 रनों के लिए। बढ़िया बाउंड्री यहां पर नानू 11 सिवनी एमपी के लिए। बढ़िया गैप में शॉट, ये फ्रंट फुट पे आके खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस, लाइन क्लियर करने में कामयाब। सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं फील्डर के पास रोकने का। तेज तर्रार स्ट्रोक। एक बार फिर से बड़ा शॉट, दमदार शॉट, 6 रन इस बार। कोई मौका नहीं। वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार मैक्सिमम। बहुत बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों हाथ अंपायर्स के ऊपर। बिल्कुल रिप्ले में शॉट देखें, उड़ता हुआ शॉट, ये हवाई। बहुत बढ़िया यहां पर रिकवरी, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग करते हुए सिकंदर भट्टी। जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर भट्टी ने इस ओवर में 2 बढ़िया हवाई फायर किए हैं। एक चौका मारा कवर्स में, एक छक्का वाइडस लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सिकंदर भट्टी एक्शन में, अपने फ्लो में, अपने अंदाज में, शानदार अंदाज में बैटिंग करते हुए सिकंदर भट्टी। 33 पर 3, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, नॉकआउट मैच। इस बार पलटे जरूर थे सिकंदर भट्टी, गिरते गिरते बचे हैं वो विकेट पर। लगातार आक्रामक हो रहे हैं, आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। फिलहाल फिर से और फिलहाल फिर से तीसरे अंपायर की तरफ। अंपायर का इशारा ऑन फील्ड। लगातार नियम है ये, कुछ भी शंका रहती है, कुछ भी डिसीजन में डाउट लगता है, वो तीसरे अंपायर की तरफ। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हुए, टेक्नोलॉजी की दुनिया है और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार कैमरा, हर एक चीज़ पर वर्क करता हुआ कैमरामैन टीम। बढ़िया हमारी कैमरामैन टीम है और बढ़िया तरीके से फिलहाल उसे चेक किया जा रहा है। तो तीसरे अंपायर का मानना फिलहाल वाइड बॉल स्क्रीन पर दर्शाया गया है, वाइड और एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा बॉल यहां पर। बढ़िया फ्लिक शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, 1 रन के लिए। अच्छा मुकाबला यहां पर चलता हुआ भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर। इस मुकाबले का जहां तक हाल चाल है, टॉस जीता था सीएसके धमाका क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। नानू 11 पहले बैटिंग कर रही है इस मुकाबले में और शुरुआती 3 विकेट जाने के बाद 35 पर 3। जहां तक गोबरों का सवाल है, तीसरा ओवर रनिंग है, 35, 3 विकेट के नुकसान पे।
बढ़िया शॉट, बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ाया इस बार 4 रनों के लिए। 1 बाउंस 2 बाउंस स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फॉर 4। बहुत बढ़िया, बहुत ही आकर्षित ये हेलीकॉप्टर शॉट। 1 बाउंस 2 बाउंस क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और इन 4 रनों के साथ 39 रन्स। नानू 11 स्यूनी एमपी। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। बहुत अच्छी गेंद, फिलहाल बिल्कुल सटीक यॉर्कर। यहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरह से लड़खड़ा गए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 39। 3 विकेट के बाद, 3 के बाद 39 पे 3। 3 ओवरों का खेल शेष। नानू 11 स्यूनी की टीम थोड़ी सी यहाँ पर पारी संभल चुकी है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वनखेड़ी से तशरीफ लाए हैं बादशाह खान जी। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। 3 ओवर में 39। एक समय लग रहा था थोड़ी सी फंस गई है टीम, लेकिन अब थोड़ी सी संभल गई है। 3 में 39, 3 विकेट, ज़्यादा परेशानी नहीं। बहुत बहुत आपका- धन्यवाद है मुजफ्फर जी। और 3 विकेटों की अगर बात की जाए तो बड़ी जल्दी गवा दिए थे नानू 11 सिवनी एमपी ने। उसके बाद विकेटों को भी यहाँ पर बचाया है और रन भी बनाकर दिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए। सिकंदर भट्टी और लोकेश मीणा के बीच में एक पार्टनरशिप लगती हुई, और ये पार्टनरशिप उस वक्त आई है जब ज़्यादा ज़रूरत थी नानू 11 सिवनी एमपी को। तो इस समय गेंदबाजी पर सीएस के धमाका दिल्ली की ओर से। अनुराग एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए हैं और सामने होंगे नानू 11 सिवनी की ओर से दाएं हाथ के बल्लेबाज सिकंदर भट्टी। एक बड़ा नाम अनुराग। और लीजिए इस बार क्या खूबसूरत शॉट लगाया है। इतना खूबसूरत शॉट मानो कैटरीना कैफ की खूबसूरती भी शर्मा जाए। लाजवाब चौका यहाँ पर, गेंद की गति को भांपा वहां पर और डिफाइन लेग के रीजन में दिशा मात्र दी, वहां पर कलाइयां चलाई हैं वहां पर। 4 रन के लिए और लीजिए इस बार बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर, पहले जमीन के सहारे तो इस बार आसमान के सहारे। लीजिए इस बार स्क्वायर लेग के रीजन में खेला है फील्डर, काफी लंबी दौड़ लगाते हुए और काफी खूबसूरत फील्डिंग। सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया, दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट सिकंदर भट्टी।
नानू 11 सिवनी के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज अनुराग। इस समय ये बॉल पटकी हुई गेंद, इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मैदान पर कोई रनआउट का खतरा हो सकता है और एक ही दोनों फील्ड बल्लेबाज एक ही एंड पर खड़े हो गए। यस नो और चौथा विकेट गवाया है। और हमेशा से मैं कहता हूं जब रनआउट के रूप में कोई बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में जाता है उसके मन में उसके दिल में एक कसक और एक टीस बाकी रह जाती है और कहीं ना कहीं खासा निराश बल्लेबाज लोकेश मीणा आउट होकर वापस जाते हुए अगले बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक दी है हितेंद्र सिंह जडेजा। हितेंद्र सिंह जडेजा एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का ये सितारा और आज कहीं ना कहीं चमक छोड़नी होगी अगर नानू 11 सिवनी एमपी के नज़रिए से कहूँ तो। और इतना कहूँगा हितेंद्र सिंह जडेजा के लिए वो झलक नहीं देखी गई है कि यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है और परों को खोल क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है और लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नज़रों से तूफान देखता है। तो इस समय वो कर दिखाना होगा बल्लेबाज हितेंद्र सिंह जडेजा को नानू 11 सिवनी एमपी के लिए जिसके लिए जाने जाते हैं। इस समय रनआउट के रूप में एक विकेट ज़रूर गवाया है अनुराग। ये बॉल लीजिए, इस बार हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया है कवर के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक रन, इस एक के सहारे अगर रनों की बात की जाए तो 53 रन। इस समय स्कोरबोर्ड पर। इस समय स्ट्राइक पर सिकंदर भट्टी। इस समय खेल दिया है काउ कॉर्नर की ओर, गेंद को फील्ड करते हुए इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और अवसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 55 रन इस समय बचे हुए 2 ओवर में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नानू 11 सिवनी एमपी के बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेकर जा पाते हैं। और अभी भी एक अगर बात की जाए काफ़ी देर से उस बल्लेबाज का इंतजार है इस मैदान पर, काफ़ी प्रशंसक पाए जाते हैं उसके, एजाज खोकर एक बड़ा बल्लेबाज है, उस बल्लेबाज का कब आगमन होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस समय शानदार बल्लेबाजी कहूँगा नानू 11 सिवनी एमपी के बल्लेबाजों की, जिस तरह से अभी तक रन बनाए हैं 4 ओवर की समाप्ति पर 55 रन, इस समय 55। विकेटों की बात की जाए तो 4 महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाए हैं। और इस समय गेंदबाजी पर गेंदबाजी में टीम के कैप्टन सरोज प्रमाणिक और राजदीप जडेजा ने काफी तेज गति से बल्ला चलाया था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बॉल पहुंची सीधी रवि बनारस के दास्तानों में डॉट रही। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इन अंतिम, इन स्लॉक ओवरों में, इन डेथ ओवरों में इस तरह से डॉट डिलीवरी डालना बड़ी बात होती है, वही कारनामा करते हुए इस समय लीजिए, इस बार स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश थी, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन और इस एक के सहारे 56 रन इस समय पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। और अब रन गति बढ़ानी होगी और इस समय स्ट्राइक पर होंगे सिकंदर भट्टी,
जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अंतिम ओवरों में जिस तरह से बल्लेबाजी कर कर ये लोहा मनवाया है इस बल्लेबाज ने, अब वो यहाँ से कार कर दिखाना होगा नानू 11 सिवनी एमपी के लिए। इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है अगर बात की जाए गेंदबाजी टीम सीएस के धमाका दिल्ली। अपने पिछले मुकाबले शानदार जीत दर्ज की थी और सरोज प्रामाणिक शानदार गेंदबाजी टीम के कैप्टन हैं और कैप्टन को जो अपनी टीम के लिए करना चाहिए वो इस समय करते हुए सरोज प्रामाणिक। सामने स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज और लीजिए इस बार स्विच हिट फील्डर उसके नीचे आते हुए कैच छूटा है, वहां पर थोड़ा मुश्किल जरूर था, एफर्ट लगाया था। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जिस तरह से दौड़ लगाई, थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया वहां पर फील्डर ने, अगर पहले स्टार्ट लेते तो शायद आसानी से ये कैच जो था हाथ में आ सकता था। जीवन दान दिया है और वहां पर सिकंदर भट्टी को, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिकंदर भट्टी इस जीवन दान का किस तरह से लाभ ले पाते हैं। क्या कहने इस खूबसूरत से आयोजन के, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। डीबीएल प्रेजेंट बाय लैम ट्रॉफी 2023। इस खूबसूरत से आयोजन की मेज़बानी करता हुआ ये खूबसूरत शहर भोपाल, हम लाइव बने हुए हैं ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल से। इस बार बाहर जाती हुई ये बॉल, बल्ला चलाया, खड़े खड़े बल्ला चलाया वहां पर बल्लेबाज सिकंदर भट्टी ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर पहुंची विकेट कीपर रवि बनारस के दास्तानों में। बात की जाए गेंदबाज सरोज प्रामाणिक टीम के कैप्टन हैं, शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम श्लॉक और दैट ओवरों में। पटकी हुई गेंद इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद और अंततः अपना विकेट गंवाया सिकंदर भट्टी ने। इस विकेट के साथ आधी टीम पवेलियन वापस। नानू 11 सिवनी एमपी और अगले बल्लेबाज एजाज खोकर, एक बड़ा नाम, काफी प्रशंसक इस मैदान पर इस बल्लेबाज के एजाज खोकर। शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इस समय क्या कहने इस खूबसूरत से आयोजन के। मैं हमेशा से कहता हूं, एक बार फिर कहूंगा, ये जो आयोजन है किसी त्यौहार से कम नहीं है। जिस तरह से होली, दीपावली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस का इंतज़ार रहता है, उसी तरह पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन लैम ट्रॉफी का इंतज़ार रहता है। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रवा युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी, और भरपूर साथ निभाया है मैनेजमेंट में अगर बात की जाए आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा, मिथुन भैया, राहुल पांडे, इकबाल खान। आप सभी की मेहनत का नतीजा और आपके परिश्रम का प्रतिफल। एक अच्छा टूर्नामेंट कराने में हम लगभग सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं और यकीन मानिए सार्थकता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए महज एक कदम दूर। कल इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और इस समय सैंडी इस समय गेंदबाजी के लिए। ये बॉल इस बार नीची रहती हुई ये बॉल कॉर्ड बिहाइंड की जोरदार अपील की जा रही है। कॉर्ड बिहाइंड की जोरदार अपील नकारा अंपायर आदिल खान फ्रॉम भोपाल। दबाव बनाने की कोशिश की गई गेंदबाज विकेट कीपर तमाम खिलाड़ियों के द्वारा। वाइड बॉल का रिव्यू इस समय और थर्ड एम्पायर की भूमिका में मारवाड़ जंगसन से पधारे मोहम्मद रफ़ी स्टाइलिश एम्पायर विली वार्डन के अंदाज में एम्पायरिंग करते हैं। शारजहां दुबई में भी एम्पायरिंग की है, शानदार एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं और अनुभव, काफ़ी लंबा अनुभव, और ये कहना गलत नहीं होगा, अनुभव की खदान है मोहम्मद रफ़ी साहब। फेयर डिलीवरी डिसीजन आया है।
थर्ड एम्पायर की भूमिका में मारवाड़ जंक्शन राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर मोहम्मद रफ़ी। सैंडी इस समय एक बार फिर, इस बार फिर नीची रहती हुई बॉल, एक और डॉट, एक और बिंदी गेंद, शानदार गेंदबाजी। नीची रहती हुई ये बॉल कहीं ना कहीं जोरदार प्रहार करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। हितेंद्र सिंह जडेजा, और अंतिम ओवर की जो पहली 2 गेंद थी वो डॉट रही। लीजिए इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट वहां पर। और अब स्ट्राइक पर होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज एजाज खोकर, टेनिस बॉल का एक बड़ा सितारा। इस समय बल्लेबाजी के लिए बची हुई गेंदों पर किस तरह से प्रहार करते हैं बल्लेबाज एजाज खोकर, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस समय तमाम दर्शक मुस्तैद अपनी जगह पर खड़े होकर बैठकर इस खूबसूरत से मैच का आनंद लेते हुए, और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल H&R स्पोर्ट यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे आप सभी क्रिकेट के तलबगारों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट के प्रशंसकों का बहुत बहुत स्वागत है स्लैम ट्रॉफी 2023 में। इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर, कोई भी छेड़खानी नहीं की, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ, और इससे एक अतिरिक्त के सहारे अगर स्कोर बोर्ड पर 60 रन 60 शॉर्ट रन पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। शेंडी इस ओवर में अभी तक सफलतापूर्वक लाजवाब गेंदबाजी की है, ज़्यादा कड़ा प्रहार करने की बल्लेबाजों को आज़ादी नहीं दी गई। इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर फील्डर वहां पर मौजूद, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन अमूमन देखने को मिलता है। ये बॉल जितना हम अनुमान नहीं लगा सकते उससे ज़्यादा मैदान पर डिप होने के बाद काफ़ी तेज गति से उछाल लेती है और फील्डर की पकड़ से बाहर। और इस चौके की सहायता से 64 रन पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। नानू 11 शिवनी MP टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, टॉस जीता था CSK धमाका दिल्ली ने, और उनके कैप्टन सरोज प्रमाणिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया नानू 11 शिवनी MP को। शेंडी इस समय अंतिम ओवर की कमान, सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज एजाज खोकर। और लीजिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। रिएक्शन देखिए वहां पर गेंदबाज का, सैंडी का, जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विकेट का। इरफान पटेल इस समय अगले बल्लेबाज, और संभवतः अंतिम बॉल इस इनिंग की, अगर कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो। और देखना होगा इरफान पटेल इस अंतिम गेंद को किस तरह से फेस करते हैं। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाजी सैंडी की, अंतिम ओवर में ज़्यादा रन नहीं दिए, अगर उस एक चौके को छोड़ दिया जाए तो लाजवाब ओवर रहा। इस समय गेंदबाज शेंडी, सामने है बल्लेबाज इरफान पटेल। इस इनिंग की अंतिम बॉल। लीजिए इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद हैं,
काफ़ी तेज गति से एक रन चुराया है, दूसरा रन लेना चाहते थे। और क्या यहाँ से देखना होगा, रन आउट हुए हैं, वहाँ से एक ही रन जोड़ पाए हैं। 65 रन यहाँ से बना पाई नानू 11 सिवनी एमपी। 66 रन की चुनौती है ये मुकाबला जीतने के लिए सीएस के धमाका दिल्ली को। और सीएस के धमाका दिल्ली की बात की जाए तो एक से एक शानदार ऑलराउंडर, शानदार ब्लास्टर बल्लेबाज इस टीम में मौजूद है। मैं बात करूं खुद कैप्टन सरोज प्रमाणिक की, जो पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। मैं बात करूंगा प्रिंस ऑफ कोलकाता जगत सरकार, एक से एक शानदार बल्लेबाज इस टीम में। और वहीं नानू 11 सिवनी की बात करूं तो शानदार गेंदबाजों से लवरेज है ये भी टीम। तो यहाँ पर इस समय फील्डिंग के लिए मैदान पर जाती हुई नानू 11 सिवनी एमपी और उनके कैप्टन दिलीप बिजवा, आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द फील्ड सेट करें। और सीएस के धमाका दिल्ली के कैप्टन सरोज प्रमाणिक दोनों ही ओपनर बैटर को तैयार रखें। थोड़ी देर बाद फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपके साथ लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।
तो इस समय दूसरी इनिंग प्रारंभ होती हुई 66 की इस समय चुनौती, ये मुकाबला जीतने के लिए 66 का टारगेट है। राजदीप जडेजा ओ किशोर इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार। स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज किरण पवार, सीएच के धमाका दिल्ली की ओर से। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दो खिलाड़ी इस समय ऑन साइड सीमा रेखा पर, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग। और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे बल्ले का, अंदरूनी किनारा लगा और वन बाउंस पहुंची स्लिप के रीजन में। पीकू पाल वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। राजदीप जडेजा इस समय एक बार फिर, लीजिए इस बार मिस टाइम किया है, 3 फील्डर उसके पीछे जाते हुए, तीनों की पकड़ से बाहर ये बॉल नो मैंस लैंड में जाके ये बॉल डिप हुई है। इसी भी दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक के साथ खाता खोला है। पहली गेंद से कड़ा प्रहार करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज किरण पवार ने, और भाग्यशाली रहे कि थोड़ी देर हवा में जरूर थी ये बॉल, फील्डर के नज़दीक नहीं थी, अन्यथा नुकसान हो सकता था। और अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रिंस ऑफ कोलकाता जगत सरकार। जगत सरकार टेनिस बॉल का एक बड़ा सितारा, इस समय राजदीप जडेजा गेंदबाज। लीजिए यहाँ पर शायद बॉल लगी है, रिवर्स स्विच हिट लगाना चाहते थे। इस समय एजाज खोकर विकेट कीपिंग पर। लीजिए इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी इस शॉट के लिए, महारत हासिल इस बल्लेबाज को, और उसी का नज़ारा पेश करना चाहते थे, कामयाब नहीं हो पाए। लाजवाब गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में गेंदबाज राजदीप जडेजा के द्वारा। तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज जगत सरकार के लिए ये बॉल, और लीजिए इस बार बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर लाजवाब छक्का। शॉर्ट टैपलेन डिलीवरी बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से। फील्डर जरूर मौजूद थे मगर अपनी निगाहों से निहारते रह गए इस बॉल को, और जाकर सीधी दर्शक दीर्घा में काफी लंबा और काफी बड़ा छक्का इस समय बल्लेबाज जगत सरकार के बल्ले से। और जिस फन के लिए जाना जाता है ये फनकार, उसकी नुमाइश करता हुआ जगत सरकार। इस बार ऑफ स्टंप से टपकाकर बाहर जाती हुई, एम्पायर का इशारा वाइट का, एक अतिरिक्त रन का इजाफा इस समय स्कोर में। एक बार फिर गेंदबाज राजदीप जडेजा, इस बार फिर मानो रीप्ले दिखाया हो उसी बॉल का, एक और वाइट। कहीं ना कहीं ये बॉलर राजदीप जडेजा पर दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है जगत सरकार का उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ये मुकाबला जीतना है तो विकेट के लिए जाना होगा यहाँ पर गेंदबाज को। और लीजिए पहले बाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है, एक और मैक्सिमम लाजवाब छक्का। ओवर की समाप्ति हुई है, अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का, एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं 15। 66 के जवाब में चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए जो सीएस के धमाका दिल्ली का जो खेमा है, पानी पहुंचा दें मैदान पर दोनों ही बल्लेबाजों के लिए।
तो इस समय पहले ओवर की समाप्ति पर जवाबी पारी खेलती हुई सीएसके धमाका दिल्ली एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 15 रन, बची हुई 30 गेंदों पर 51 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और यहां से जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। उस लैम ट्रॉफी 2023 की उस विजेता की चमचमाती हुई ट्रॉफी को पाने के लिए एक कदम और उसके नजदीक जाएगी। दिवाकर इस समय गेंदबाज, किरण पवार के लिए नीची रहती हुई ये बॉल एहसास खोकर विकेटों के ऊपर बिल्कुल चढ़कर विकेट कीपिंग करते हुए। और इस बार किरण पवार ने लॉन्ग ऑन के शर के ऊपर से लाजवाब छक्का, शानदार छक्का इस समय बल्लेबाज किरण पवार के बल्ले से। दिवाकर एक बार फिर बल्लेबाज किरण पवार के लिए इस ओवर में लाजवाब छक्का लगाया है किरण पवार ने। और लीजिए इस बार खेल दिया है कवर के रीजन में 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। गोली की भांति ये शॉट लगाया। दो फील्डर जरूर मैदान पर मौजूद थे मगर उनकी रफ्तार से भी काफी तेज रफ्तार इस बॉल की। जैसे ही बल्ले से गेंद का मधुर संपर्क हुआ, दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से 25। और लीजिए इस बार गेंद सीधे दर्शकों के बीच में 6 रन के लिए लाजवाब छक्का। और इस छक्के की मदद से 31 31 रन। और जैसा नाम किरण पवार का और अपना पावर दिखाता हुआ ये बल्लेबाज, यहां से अगर इस मैच को बचाना है तो विकेट निकालने होंगे। बेहतर जानते हैं सीएसके धमाका दिल्ली की बल्लेबाजी में काफी गहराई है। और लीजिए इस बार क्या विकेट मिलेगा? जी हां बिल्कुल मिलेगा। जिस विकेट की तलाश थी सिकंदर भट्टी वहां पर खड़े हुए थे। लाजवाब कैच। पहले विकेट का पतन होता हुआ किरण पवार के रूप में पहला झटका लगता हुआ सीएसके धमाका दिल्ली को। अगले बल्लेबाज टीम के कैप्टन सरोज प्रामाणिक मैदान पर पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। और एक बार फिर यहाँ पर जिस तरह से अपने आप को प्रमोट किया है, लगता है जल्दी ये मुकाबला खत्म करने के लिए आए हैं बल्लेबाज सरोज प्रामाणिक।
दिवाकर इस समय गेंदबाज, पिछली गेंद पर एक सफलता अर्जित की किरण पवार के रूप में। लीजिए इस बार फिर कट करने का प्रयास, नीची रहती हुई ये बॉल डॉट रही, ये बॉल ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन इस समय, और बची हुई 24 गेंदों पर 35 रन की आवश्यकता। 35 रन। और जिस तरह से अगर बल्लेबाजी की बात की जाए सीएसके धमाका दिल्ली को ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए ये टारगेट हासिल करने में। जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, एक से एक शानदार बल्लेबाज उनकी टीम में। हेमंत बनियाल साहब की ये टीम है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है, गत वर्ष की विजेता ये टीम, और एक बार फिर वही अरमान लेकर लैम ट्रॉफी में इस टीम ने दस्तक दी है और अभी तक उससे लय को बरकरार रखा है। बात की जाए बल्लेबाज जगत सरकार की, पिछले साल जहां से वो पारी छोड़कर गए थे, इरफान पटेल इस समय गेंदबाजी के लिए। सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज जगत सरकार, प्रिंस ऑफ कोलकाता। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर, लाजवाब छक्का बल्लेबाज जगत सरकार के बल्ले से। इस समय और अब बची हुई 23 बॉलों पर 29 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए सीएसके धमाका दिल्ली को। इरफान पटेल एक बार फिर, और लीजिए 29 में से कम कर दीजिए और आधा दर्जन रन, बैक टू बैक छक्का इस समय बल्लेबाज जगत सरकार के बल्ले से। अब बची हुई 22 गेंदों पर 23 रन, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, शानदार बल्लेबाजी इस समय बल्लेबाज जगत सरकार के द्वारा। इरफान पटेल इस समय क्या वापसी कर पाएंगे। लीजिए इस बार खेल दिया है डी फाइन लेग के रीजन में, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये प्रिंस ऑफ कोलकाता जगत सरकार, शानदार बल्लेबाजी, पहली 3 गेंदों पर 16 रन। इरफान पटेल कहां पर गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज जगत सरकार को। जिस तरह से पहली 3 गेंदों पर, जिस तरह से पहले 2 छक्के और उसके बाद चौका, और लीजिए इस बार फिर देखना होगा फील्डर दिलीप बिस्वा क्या रोक पाएंगे। जी नहीं, 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पहली 4 गेंदों पर 20 रन लौटा दिए हैं वहां पर गेंदबाज इरफान पटेल ने। शानदार बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज जगत सरकार के द्वारा। इन्हें यूं ही प्रिंस ऑफ कोलकाता नहीं कहा जाता। और लीजिए क्या इस ओवर का तीसरा गगनभेदी गगनचुंबी छक्का है। जी हां बिल्कुल है। और अमन खान जी, शानदार एंकर, शानदार रिपोर्टर, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़े भाई साहब, हम आपको सुनने के लिए बड़े बेकरार होते हैं और इंतजार की भी कुछ हदें होती हैं। आप काफ़ी इंतजार करवाते हैं वर्मा जी, स्वागत है आपको, आपसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। नहीं, वो भी बिल्कुल सही है। और
जगत एक बार मारने लगते हैं तो निश्चित रूप से फिर उन्हें बॉल जो है फुटबॉल नजर आती है। और मैं पहले ही कहता रहा हूं, देश में मोदी सरकार और क्रिकेट में जगत सरकार, दोनों का तोड़ नहीं है। और स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं अब 57। जीत के लिए चाहिए मात्र 9 रन चाहिए और टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी फटाक से। और फेवरेट टीमें बहुत सारी हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेल रही है। सारे मुकाबले भी जीते हैं और कुछ करना होगा कैप्टन दिलीप बिजवा को। अगर और कैप्टन सरोज प्रमाणिक, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी खेल रहे हैं और सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल। अंपायर का इशारा, 4 रन। और बहुत ही शानदार 5 रन चाहिए जीत के लिए। सेमीफाइनल में तीसरी टीम बन जाएगी। पहली टीम एंजल कोलकाता, दूसरी मनीष 11 झरग्राम और तीसरे सीएसके धमाका दिल्ली। जब ये मगर मैच जीतती है तो जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर चकमा खा गए और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 1 रन चाहिए। और सरोज तो आज अपने आप को मूव किया है। बता दूं, बंगाल में 6 गेंदों पे 6 छक्के अभी कुछ ही महीने पहले लगाए थे, लेकिन इस बार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ ये जा रही है बॉल। सेमीफाइनल का चौका है और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है हेमंत भाई की ये टीम है। बड़ी पहले उन्होंने मेहनत करके टीम बनाई, उसके बाद इनकी टीम शुरुआत में 1 साल टीम बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना लगा, उसके बाद फिर जीतना स्टार्ट किया इन्होंने। इस मैच का मैन ऑफ द मैच है ओनली वन जगत सरकार।